आज हम यहाँ पर बात करेंगे एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि राउंड ऑफ एनी नंबर इन वन वे। ओके, मतलब मेरे पास कोई भी एक नंबर है और मुझे उसको एस्टिमेट करना है या राउंड अप करना है। ठीक है, मैं यहाँ से मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद मैंने वहाँ पर 97 रुपीज़ का कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस किया। परचेस करने के बाद शॉपकीपर ने कहा कि यार हम इसको राउंड अप कर देते हैं। दैट मीन्स आप 100 रुपीज़ का कोई 100 रुपीज़ को हम यहाँ पर में एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे? उसने मुझे यहाँ पर चॉकलेट्स दे दी, जो रिमेनिंग रुपए थे उसके उसने मुझे चॉकलेट दे दी। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, दैट मीन्स अभी मैं यहाँ पर गरोठ में हूँ और मुझसे अगर कोई पूछता है कि यहाँ से मंदसौर कितना दूर है, तो मैं कहूँगा अप्रोक्स 100 किलोमीटर। ओके, मे बी जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ से वो 102 हो या 98 हो। ओके, पर यहाँ पर 2 किलोमीटर से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसी के साथ अगर मान लो कि मैं यहाँ पर मार्केट गया, वहाँ पर जाने के बाद मैंने 52 रुपीज़ का यहाँ पर कोई भी एक सामान खरीदा। सामान लेने के बाद क्या होगा कि शॉपकीपर वहाँ पर वो 2 रुपीज़ राउंड फिगर कर देगा। ठीक है यार, 52 रुपीज़ का आपका यहाँ पर बिल बना है, मैं आपसे 50 रुपीज़ ही यहाँ पर लूँगा। ओके, या फिर यहाँ पर मान लो 58 रुपीज़ अगर होंगे तो वह मुझे चॉकलेट्स दे देगा ऊपर और 60 रुपीज़ यहाँ पर राउंड फिगर कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ से हम ये समझेंगे कि किसी भी चीज़ को यहाँ पर राउंड ऑफ करने को ही एस्टिमेशन कहेंगे। अब एस्टिमेशन यहाँ पर कैसे होता है, अब मैं आपको यहाँ पर 2 नंबर लेता हूँ। ओके, तो 2 नंबर में मैंने लिया यहाँ पर एक तो 62 एंड 68। अब मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन को लेकर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर लाइन हो गया और ये यहाँ पर हो गया हमारा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। अब यहाँ पर 62 यानी कि ये देखिए 62 यहाँ पर किस किस के बीच में आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप 60 एंड 70। ठीक है, इन दोनों के बीच में 62 आ रहा है। ठीक है, तो अब 62 यहाँ पर किसके ज़्यादा पास में होगा, यह पास में होगा यहाँ पर 60 के। ओके, तो इस 62 का राउंड ऑफ क्या होगा यहाँ पर 60। और अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 68, तो यह भी यहाँ पर 60 और 70 के बीच में आ रहा है, ये मेरा 68 हो गया। अब 68 यहाँ पर 60 के ज़्यादा पास है या 70 के ज़्यादा पास है। ओके, तो यह नंबर यहाँ पर होगा 70 के ज़्यादा पास में होगा, तो इसका एस्टिमेट क्या होगा यहाँ पर 70। दैट मीन्स इसका आंसर यहाँ पर 70 हुआ और इसका यहाँ पर 60 हो गया। ओके, तो हमको इस तरह से किसी भी नंबर को यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। ओके, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आएगा लाइक दैट कि आपको 58 को यहाँ पर राउंड अप करना है। अब मुझे पता है 58 किस किस के बीच में आ रहा है यहाँ पर, कि देखिए 50 एंड 60। ओके, अब 58 यहाँ से किसके ज़्यादा पास में है, 60 के ज़्यादा पास में है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसको आंसर में क्या लिखूँगा यहाँ पर 60 लिख दूंगा। ओके, अब इसी का अगर मैं कोई और एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 53 यहाँ पर किस किस के बीच में आ रहा है, यहाँ पर 50 एंड यहाँ पर आ रहा है ये 60। अब ये किसके ज़्यादा पास में होगा, यह पास में होगा यहाँ पर 50 के, तो इसका राउंड अप यहाँ पर आंसर क्या होगा यहाँ पर मेरा 50। अब एक यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि मान लो कि क्वेश्चन में उसने मुझे 55 हो गया। ओके, और इसको भी मुझे राउंड अप करना है। ठीक है, तो 55 यहाँ पर किस किस के पास में आता है, 50 एंड 60। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, तो इस सिचुएशन में मैं हमेशा यहाँ से जो हायर की तरफ ही मूव करूँगा। ओके, यहाँ से मैं कभी भी लोअर की तरफ नहीं आऊँगा। क्लियर, यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यहाँ से हायर की तरफ ही मूव करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर इसका एस्टिमेशन क्या होगा 60। ठीक है, तो आपको
इस तरह से कोई भी नंबर का नियरेस्ट 10, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट 10, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का मैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को, जैसे कि 78, अब इसका एस्टिमेशन मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो 78 का क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि ये किस किस के बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा है यहाँ पर 70 और ये आ रहा मेरा 80। अब ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 80 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ 78 इस आंसर होगा मेरा 80, ओके। अब इसी का एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 84 किस किस के बीच में आ रहा है, यहाँ पर 80 और 90। अब यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 84 है, 80 के ज़्यादा नियरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा मेरा 80। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ लाइक दैट। आपको यहाँ पर 43, 54, 66, 92, 79 और 87, ठीक है। आपको इनका एस्टिमेट यहाँ पर फाइंड करना है, ओके। सिंपल है, ओके, हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इस तरह के एस्टिमेट हम यहाँ पर करते हैं तो ये होता है आपका नियरेस्ट 10। क्या होगा इसको, नियरेस्ट 10। बट अब एक अनदर सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पर कि जो नंबर होगा वो वहाँ पर 100 प्लस तक होते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी नंबर को 100 प्लस तक एस्टिमेट करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगा, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 को यहाँ पर हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो जो नंबर हमको दिया हुआ रहता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नियरेस्ट 100, ओके। नियरेस्ट 100 के लिए एक नंबर लिया मैंने 130। अब 130 यहाँ पर किसके बीच में होगा, ओके, ये आपका 100 एंड ये हो गया आपका 200 के बीच में होगा, ओके। 130 यहाँ पर 100 और 200 के बीच में होगा। तो यहाँ पर किसके ज़्यादा पास में हो सकता है कि यह यहाँ पर 100 के ज़्यादा पास में होगा। तो इसका एस्टिमेशन क्या होगा यहाँ पर आपका 100, ओके। अब यहाँ पर लिया जैसे मैंने 152 यहाँ पर किसके ज़्यादा पास में होने के चांस हो सकते हैं। तो 152 किस किस के बीच में आएगा, सबसे पहले 200 एंड 100, ओके। जब यहाँ पर ये 100 और 200 के सेंटर में आ रहा है तो इसके किसकी तरफ यहाँ पर जाने के चांस है, तो ये इसके ज़्यादा पास में है। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 200, ओके। तो जब 3 नंबर्स का यहाँ पर कोई भी नंबर आता है तो हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 450 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये किसके 400 एंड 500 के बीच में है। अब जब मैं आपको बता चुका हूँ 5 वाला रूल, जब ये बिल्कुल सेंटर में आता है तो हमको क्या करना है कि इसके नेक्स्ट वाला यहाँ पर लेना है, ओके। मतलब उससे कम नहीं करना, उसको हमेशा बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 500। तो इसका नियरेस्ट 100 जो एस्टिमेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा आपका 500, ओके। मतलब कोई भी नंबर को अगर हमको यहाँ पर राउंड अप करना है तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई भी नंबर का मुझे यहाँ पर सम निकालना है, ओके। अब उसको एस्टिमेशन करने के बाद यहाँ पर सम निकालना है, तो फाइंड द एस्टिमेशन सम, ओके। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा लाइक दैट। यहाँ पर है 22 प्लस 47, ओके। इसको एस्टिमेट करके इसको हमको ऐड करना है, ओके। इसको सिंपली तो मैं ऐड कर सकता हूँ, बट जब एस्टिमेट करना है तो 22 का क्या होगा यहाँ पर
20 और 47 का क्या होगा यहाँ पर 50, जैसा कि हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐड करूँगा तो मेरा आंसर होगा इसका 70। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड में एक और क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 54 प्लस 63, इन दोनों का मुझे एक एस्टिमेट निकालना है। तो यहाँ पर इसका होगा 50 और इसका होगा 60। जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 0 एंड 11, ओके 110 यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी नंबर को एस्टिमेट करके इस तरह से हम यहाँ पर सम कर सकते हैं। क्लियर। अब इसका कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये भी आपको यहाँ पर करके देखना है। लाइक दैट यहाँ पर 22 प्लस 77, इसको भी आपको एस्टिमेट करके ऐड करना है। ओके, देन यहाँ पर 84 प्लस 37 एस्टिमेट करो और इसको ऐड करना है। 97 प्लस 63 एस्टिमेट करना है और उसके बाद इसको ऐड करना है। यहाँ पर 87 प्लस 47, ओके एस्टिमेट करना और उसको ऐड करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर को हमको यहाँ पर एस्टिमेशन हंड्रेड्स का करना है, तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, हंड्रेड्स में यहाँ पर 3 डिजिट्स होंगे, वेरी इजी। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लाइक दैट 134 एंड 265। ओके, इसको एस्टिमेट करूँगा तो इसका एस्टिमेशन क्या आएगा 100 में, यहाँ पर आएगा 100 एंड इसका एस्टिमेशन क्या होगा यहाँ पर 300। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली में क्या होता है, एस्टिमेशन का मतलब ही होता है कि यहाँ पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आए या ना आए, लगभग हमको उसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी डिस्टेंस वाला एग्जांपल दिया, तो अब यहाँ पर जब मैं दोनों को 0 0 एंड 400 यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पर मेरा इसमें आंसर रहेगा। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखता हूँ, 3 6 7 8 9 2। ओके, अब इन दोनों का एस्टिमेशन क्या होगा, ये होगा आपका लगभग 400 के इक्वल और ये होगा आपका 900 के इक्वल। अब दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर होगा आपका 1300। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, एस्टिमेशन ऑफ 100। ठीक है, तो देखिए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर करके देखना है, जैसे कि 342 एंड 669, इन दोनों को आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब देखिए 784 एंड 692, दोनों को आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके अलावा 363 प्लस 439, इन दोनों को आपको यहाँ पर ऐड करना है एस्टिमेट करके। उसके अलावा में 642 प्लस 778, इन दोनों को भी यहाँ पर आपको एस्टिमेट करके ऐड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पर सोल्व करें। ओके, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में करके। थैंक यू।